हेलो गाइस, आज का चैप्टर करंट अफेयर से होने वाला है जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों कि 77वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 2026 का मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। ये ऑप्शन रहा है आपका, आप बताइए। तो याद रखिएगा मुख्य अतिथि कौन थे, तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों यूरोपीय संघ से थे, दो प्रमुख नेता थे जिनको भारत सरकार ने आमंत्रित किया था। और एंटोनियो कोस्टा का संबंध दोस्तों गोवा से भी है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा हो जाएगा आपका कि वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध अभिनेता का मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है धर्मेंद्र सिंह देओल यानी धर्मेंद्र सिंह थे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है। यह जो सम्मान उन्हें मिला है दोस्तों वो मरणोपरांत मिला है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड हो जाएगा आपका कि भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका। तो याद रखना है जो ह्यूमनॉइड रोबोट है दोस्तों वो जो रेलवे ने लॉन्च किया है उसका नाम है आपका ASC अर्जुन, याद रखना है दोस्तों। यह रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक रोबोट तैनात किया है। यह एक AI आधारित रोबोट है जो निगरानी, खतरा का पता लगाने और यात्रियों की सहायता करने में सक्षम है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा आपका कि वर्ष 2026 के लिए पद्म श्री से सम्मानित भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है रोहित शर्मा जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट में देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को खेल के क्षेत्र में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पद्म श्री के लिए 2026 के लिए चुना गया है। उनके अलावा महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को भी यह सम्मान मिलने वाला है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नेशनल वोटर डे की जो थीम है दोस्तों आपको याद रखना है माई इंडिया माई वोट, यानी मेरा भारत मेरा वोट, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों हर साल हम नोट में देखते हैं कि हर साल 2025 को चुनाव आयोग को स्थापना दिवस पर यह मनाया जाता है, ठीक है। यानी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस साल चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। 2026 में इससे मुख्य विषय नागरिकों की भागीदारी पर केंद्रित है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर कि हाल में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद अल नहयान भारत की अधिकारी यात्रा पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान, आपको याद रखना है। देखिए UAE के राष्ट्रपति कौन है, शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान, आपको याद रखना है, ठीक है। वो जो भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे दोस्तों, कौन आए थे, तो कौन आए थे, याद रखना है, ठीक है। ये UAE के राष्ट्रपति 19 जनवरी 2026 को भारत आए। उन्होंने PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी और भारत में डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटिंग में निवेश की घोषणा की है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, ठीक है, कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाला डिफेंडिंग चैंपियन कौन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो याद रखना है जानिक सीनर है, कौन, जानिक सीनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह इटली के हैं, जानिक सीनर कहाँ के, इटली के हैं। क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन को हराकर लगातार 6ठी बार ग्रैंड स्मेल सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उनका जो मुकाबला अब नोवाक जोकोविक से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि किस देश ने हाल में ही इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव
यानी कि IPOI में शामिल होने की घोषणा की है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो याद रखना है स्पेन ने की है, ठीक है। स्पेन के जो विदेश मंत्री हैं जोस मैनुअल ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक की। उसके दौरान IPOI में शामिल होने की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, आपको याद होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों चलते हैं। कहता है कि पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित अलका याग्निक का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा अलका जो याग्निक है दोस्तों वो आपका कला यानी गायन के क्षेत्र से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट में देखते हैं कि प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को संगीत में उनके दर्शकों के योगदान के लिए देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 नंबर हो जाएगा कि केरल के किस संस्थान ने प्राचीन ताड़ के पत्ती को पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको लोक रहा होगा डिस्प्ले पर, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है CCRAS यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। यह दोस्तों कार्यशाला 12 से लेकर 25 जनवरी के तहत 2026 तक चली थी। इसकी जो उद्देश्य है दोस्तों आयुर्वेद की दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करना है और पढ़ना और सिखाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 नंबर हो जाएगा कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के जो परेड हुआ था उसका जो मुख्य थीम था क्या थी दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम था इसका, यानी कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा हुआ है, उससे रिलेटिव यह थीम थी दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों कहाँ हुआ था, तो यह कर्तव्य पथ पर हुआ था। और कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड के जो केंद्र बिंदु वंदे मातरम गीत के 150 साल पूर्व होने पर यह जश्न मनाया गया था। साथ ही विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डिस्टेंसी की झांकियाँ दिखाई गई थी कर्तव्य पथ पर, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है कि हाल में ही किस प्रसिद्ध राजनेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। तो याद रखना है BS अच्युतानंदन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक वामपंथी नेता थे दोस्तों और केरल के पूर्व CM BS अच्युतानंद के सार्वजनिक मामलों में यानी पब्लिक अफेयर्स में उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका 13 नंबर कि IIT दिल्ली ने JEE 2026 के लिए छात्रों का ओपन हाउस सत्र कहाँ आयोजित करने की घोषणा की, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों यह कोटा में किया गया है आयोजन, ठीक है। IIT दिल्ली ने अपने आउटरीच पहल के तहत 31 जनवरी 2026 को कोटा में छात्रों के लिए एक सत्र आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका कि पद्मश्री 2026 पाने वाली हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना यह क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत का खेल में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और प्रदर्शन के लिए पद्मश्री दिया गया है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन 15 नंबर कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह आपका नई दिल्ली भारत मंडप में किया गया है। कब किया गया दोस्तों, तो 21 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक चले इस सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया जो निष्पक्ष चुनावों पर जोर देता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं
कि प्रसिद्ध उद्योगपति उदय उदय कोटक को 2026 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना पद्म विभूषण ये व्यापार और उद्योग के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि मलयालम फिल्मों के लिए सुपरस्टार को पद्म विभूषण मिला है, वह कौन है दोस्तों, तो मम्मूटी जी हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म विभूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, और जिन्हें पद्म विभूषण पद्म श्री मिला है उनके लिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है अगला कि महिला हॉकी टीम की गोल पिकर सविता पुनिया को कौन सा सम्मान मिला है, तो पद्म श्री हो जाएगा। विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो पद्म विभूषण हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया गया है दोस्तों, तो 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जयंती के फलस्वरूप, ठीक है। अगला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं वो कब मनाई गई दोस्तों, तो 23 जनवरी को मनाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है आपका कि भारतीय सेना दिवस यानी कि आर्मी डे 2026 कब मनाया गया दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है 15 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है, तो याद रखना है 9 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में किस हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो याद रखना है सूर्यास्त्र और रॉकेट लॉन्चर और अर्जुन टैंक का प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि सतीश शाह जो अभिनेता थे दोस्तों उनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखना है पद्म श्री मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है के टीम थॉमस पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं दोस्तों के टी थॉमस के कौन सा सम्मान मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो याद रखना 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी की इस दिन पुण्य तिथि थी, इसलिए मनाया जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।